चलिए, हमारी दूसरी बुक है, सेकंड वॉल्यूम, ठीक है। उसमें पहला चैप्टर है किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और ये जो दूसरी बुक का पहला यूनिट है, दो चैप्टर को मिला के एक यूनिट बनती है। एक तो किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स, और दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे इसको वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। इन दो चैप्टर को मिला के एक यूनिट बनती है और इन दो चैप्टरों से आपके पास आता है 15 मार्क्स, 15 नंबर का आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो इस किरण प्रकाशिकी में हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें बहुत शॉर्ट में हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जानते हैं आप, जैसे चमकदार सतह, कार की दीवार देख लो या मकान की दीवार है, एक बिल्डिंग है, उस पर व्हाइट वॉश हुआ है, पूरी दीवार क्या करेगी, उस पर जब लाइट आएगी रिफ्लेक्ट कर देगी। इससे भी समझ में नहीं आ रहा तो मिरर तो आप देखते हो, समतल दर्पण, कांच की एक पट्टी ली, उसकी एक तरफ क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, दूसरी तरफ क्या बन गई, चमकदार। ये देखिए, ये हमने एक सरफेस लिया, एक कांच की पट्टी ली, उसकी एक तरफ हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, दूसरी तरफ क्या बन गई, ये यहां पर हमने पॉलिश करा है इस सरफेस में, और इस सरफेस, ये सरफेस क्या बन गई हमारी, चमकदार, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनी, ठीक हो गया। अब हमने इस पर प्रकाश की एक किरण डाली। प्रकाश के बारे में हमने पढ़ लिया है, प्रकाश किसी माध्यम में सीधा चलता है, प्रकाश आ रहा है, हम केवल एक किरण को ले रहे हैं, ये आई, इसको कोई नाम दे देते हैं ए बी। ए बी हमारी क्या है, एक परावर्तक तल है, एक सरफेस है। इस सरफेस पे एक रे आई, प्रकाश की एक किरण आई, ए बी, ये क्या होगी, आपतित किरण। किस पर आ रही है, परावर्तक तल पर आ रही है, ये होगी हमारी आपतित किरण। इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। ये क्या होगी हमारी, इंसिडेंट रे। परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आ रहा है, इसको मैं बी यहां लिख दे रहा हूं, इस बिंदु पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अभिलंब खींचेंगे, ये हमारा अभिलंब हो गया। देखिए, ये हमारा नॉर्मल हो गया। बीएन क्या हुआ, ये वाला अभिलंब, अभिलंब मीन्स नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे। अब क्या करेगी ये इतने एंगल पे आ रही है, इसको आई कहेंगे। आई मीन्स इंसिडेंट एंगल, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये किरण जिस एंगल पे आ रही है नॉर्मल के साथ, उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको नाम दे देते हैं बीसी। बीसी क्या हो गया भाई, ये वाला, ये देखिए, ये बीसी परावर्तित किरण। रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल फॉर्म होगा, जो कोण बनेगा, इसको क्या कहेंगे,
परावर्तन कोण। किसी परावर्तक तल पर प्रकाश की किरण आई, जहां पर आई वहां पर अभिलंब खींच दिया और वो जिस एंगल पर अभिलंब के साथ आ रही थी उतने ही एंगल पे लौट गई, ये हो गया परावर्तन। बहुत शॉर्टली हम ये समझते हैं, ये देखो इसको मैं एक्स डैश, ये क्या है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एक्स डैश हमारे पास क्या है, परावर्तक तल, रिफ्लेक्टेड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया है, ठीक है। दूसरा ए बी हमारे पास क्या है, इसको रे लिख देता हूं, किरण ए बी, ये होगी आपतित किरण, इंसिडेंट रे। पॉइंट बी, बिंदु बी, बिंदु बी क्या है, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट है भाई। एन बी क्या है हमारा, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट। और किरण बीसी, ये देखिए बीसी, ये ए बी आपतित किरण, एन बी अभिलंब नॉर्मल, एंड बीसी परावर्तित रिफ्लेक्टेड, परावर्तित किरण बीसी, ये होगी परावर्तित किरण। अब देखिए एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन, इसको हमने एंगल आई कहा है, ये हो गया आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल NBC means this angle, NBC is equal to angle R। क्या हो गया ये, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सिंपली देखिए, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक रे आई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और वो इंसिडेंट रे फिर उस सरफेस के द्वारा इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब हमने ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको इस पर ऐसे दिख रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक रे आई, इंसिडेंट पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करा और वो लौट गया। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये देखिए ग्राफ देखिए, वाई डैश कह देता हूं, वाई प्लेन पे रख दिया, एक्स प्लेन पे रखा था, एक किरण आई, इंसिडेंट हुई ए बी, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एन बी, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो बी सी, फिर वही चीज, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ, लिखिए आपतन कोण, आपतन कोण लिख लीजिए।
एंगल ऑफ इंसिडेंट, लिखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। केवल एक लाइन, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। दूसरा लिखो परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखो, ये अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण, बस इतना लिख दो। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लिखिए परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो नियम है भाई। फर्स्ट लॉ, पहला नियम लिखना क्योंकि सिलेबस भी आगे बढ़ना है। पहला नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पढ़ा हुआ है, फिर से रिपीट कर ले रहे हैं ताकि आपकी बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। इंसिडेंट रे नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड रे और लाइट इन द सेम प्लेन, एक ही तल में होंगे, तीन के तीन। ऑल मीन्स तीन है। क्या है? आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है। ये तीन के तीन कहां रहेंगे? एक ही प्लेन में रहेंगे। या तो इस प्लेन में ही रहेंगे, या इस प्लेन में 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 रहेंगे। क्लियर? फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ लिखिए, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर लिख देना। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक हो गया? अब देखिए, सपोज मैं आपसे ये कह दूं कि ये कोण मानो 45 डिग्री है। कौन वाला कोण है? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है 45। अब आपसे पूछा जाए कि आई कितना हुआ, आर कितना हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया? पहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये टोटल 90 हुआ, 90 में से 45 गया तो ये कितना बचा? आर कितना आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? 45। तो इंसिडेंट भी कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 45। रिफ्लेक्शन सबकी समझ में आ गया। अब हमको इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है। आगे क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्शन कौन करता है? मिरर्स। दर्पणों को पढ़ के आओगे, आपने एक दर्पण यूज करा हुआ है हमेशा, रोज सुबह शाम दिन में पूरा यूज करते हो आप। क्या है? जिसमें हम चेहरा देखते हैं, प्लेन मिरर। ठीक है, वो तो ठीक है, ये प्लेन सरफेस ही है, ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। अब हम क्या दर्पणों को पढ़ेंगे? गोलीय दर्पणों को, स्फेरिकल मिरर से पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे, उत्तल और अवतल। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। वो कैसे बनेंगे? सबसे पहले उनके बारे में सूक्ष्म जानकारी लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना शेष, कल